हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। आज की क्लास में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे और इससे पहले वाली क्लास में हमने सर्वनाम को समाप्त किया था, यानी विकारी के हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। और जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं बाद में आपको करा दूंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस या मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा करें। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण, सबसे पहले विशेषण का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता, किसी की भी विशेषता बताना। अब इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द या तो वो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या फिर वो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब जानते हैं कि विशेषण के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, यानी उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उसके बाद देखते हैं अवस्था के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्रयोग के आधार पर 2, अवस्था के आधार पर 3। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और ये विशेषण पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। मूलतः या सामान्य प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कितने विशेषण हैं ये मूलतः या सामान्य प्रकार से? 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी जो प्रयोग के आधार पर हमने 2 प्रकार के विशेषण पढ़े थे, उद्देश्य और विधेय। अब इनकी स्थिति क्या है तो देखते हैं। पहला हमारा आता है उद्देश्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। और दूसरा होता है हमारा विधेय, यानी विधेय को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विशेषण। अब इसके अंतर्गत जानेंगे कि उद्देश्य यानी विशेष्य के अंतर्गत आता क्या है। तो विशेष्य है क्या, पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये उद्देश्य है और उद्देश्य में विशेष्य आता है, तो ये है क्या। तो विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम किसी की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और आगे देखते हैं विधेय, जिसे हम विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? विशेषण। जिस शब्द से की जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं आगे। जैसे सुहानी सुंदर है, तो इसमें हमारी सुहानी क्या हो गई? विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम, हमने बताया था ना कि संज्ञा और सर्वनाम किसी की भी विशेषता बताई, तो ये क्या हो गया? विशेष्य। और सुंदर क्या है? इसकी विशेषता है। सुहानी की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर क्या बन गया हमारा? विशेषण। यानी जिस शब्द से उसकी कंपेयर की जा रही है या उसके गुण को बताया जा रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। कंपेयर तो नहीं, गुण। तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे सुहानी, सुहानी हमारा क्या है? एक संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो हम सुंदर है, तो वो क्या बन गया हमारा? विशेषण। तो सुहानी क्या हुई? हमारी संज्ञा। और सुंदर क्या हुआ? हमारा विशेषण। यानी सुहानी हमारी बनी उद्देश्य और सुंदर हमारा बना विधेय। इसी प्रकार पूर्वी तेज है, तो पूर्वी क्या है? हमारी संज्ञा यानी विशेष्य है ये। और तेज है, तेज क्या है? उसकी विशेषता। तो विशेषता क्या बन गया हमारा? विशेषण यानी विधेय। अब जैसे तुम बुद्धिमान हो, तो तुम क्या है हमारा? तुम हमारा सर्वनाम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विशेष्य। और बुद्धिमान उसकी विशेषता है, तो वो बन गया विशेषण। इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आगे देखते हैं उद्देश्य, विशेषण और विशेष्य है क्या। ठीक,
उद्देश्य विशेषण यानी जिसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें पहले विशेषण आता है, उसके बाद विशेष्य आता है। यानी जहाँ भी उद्देश्य यानी विशेष्य की बात हो रही होगी वहाँ पे पहले जो शब्द आएगा वो विशेषण होगा और उसके बाद विशेष्य होगा। एग्जाम्पल जैसे चश्मिश गुड़िया, तो इस गुड़िया किसी का नाम है, इसकी विशेषता क्या है? चश्मिश है वो, ठीक है, चश्मा लगाती है, चश्मा पहनती है। तो ये चश्मिश क्या हो गया? हमारा विशेषण। और ये संज्ञा इसकी जगह कोई सर्वनाम होता तो ये हमारा क्या हो जाता है? विशेष्य। ऐसे ही काला घोड़ा, तो घोड़ा की विशेषता क्या है हमारा? कि वो काला है। तो ये काला क्या हो गया हमारा? विशेषण। और घोड़ा क्या हो गया हमारा? विशेष्य। सुंदर तोता, तोता कैसा है? सुंदर है। तो पहले उसकी विशेषता को बताया गया, उसके बाद विशेष्य आया। तो ये सुंदर क्या बना हमारा? विशेषण। और तोता क्या बना हमारा? विशेष्य। ठीक, तो उद्देश्य विशेषण में हमने क्या जाना कि इसमें पहले विशेषण आता है यानी विशेषता आती है, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य आता है। अब देख लेते हैं विधेय, यानी विधेय या विशेषण में क्या आता है। ठीक है, विधेय विशेषण, जैसे इसमें पहले हम देखेंगे कि इसमें पहले विशेष्य आएगा और उसके बाद विशेषण आता है। उद्देश्य में क्या था कि पहले विशेषण था फिर विशेष्य था। अब विधेय में क्या होगा? पहले विशेष्य होगा फिर विशेषण होगा। जैसे अब इसे उल्टा कर देते हैं, चश्मिश गुड़िया को क्या कर देते हैं? गुड़िया चश्मिश। तो पहले क्या आया? विशेष्य आया, उसके बाद क्या आया? विशेषण आया। इसी प्रकार यहाँ था हमारा काला घोड़ा, इसे हम उल्टा करेंगे तो घोड़ा काला। ऐसे ही तोता सुंदर। तो इस प्रकार से हमने उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को जाना। अब थोड़ा सा इनके मैंने थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है जिससे याद हो जाएगा। इस प्रकार जब किसी वाक्य में विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में हो उसे हम उद्देश्य कहते हैं या वह उद्देश्य कहलाता है। और जब किसी वाक्य में विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आए उसे हम विशेष्य कहते हैं या विशेष्य कहलाता है। ठीक, तो ये इन दोनों को हमने अच्छी प्रकार से। उसके बाद हम विशेषण के प्रकार को समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो विशेषण के प्रकार ये किस प्रकार से हैं? या तो मूलतः या सामान्य प्रकार। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कितने होते हैं ये? 4। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो ये हमारे मूलतः विशेषण कितने प्रकार के हुए? 4। अब पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? दशा मिल सकती है, अवस्था, काल, रंग, आकार, गुण या भाव, जहाँ भी ये सब चीजें आ रही हैं वही हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। क्या क्या आएगा? दशा, अवस्था, काल, रंग, आकार, गुण, भाव, यानी इनमें से कुछ भी। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण में देख लेते हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण है ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में जैसे गणना भी 2 तरीके से होगी, या तो पूर्णांक होगी या अपूर्णांक। क्रमवाचक आ सकता है, आवृत्तिवाचक आ सकता है, समुदायवाचक आ सकता है या प्रत्येक बोधक आ सकता है, यानी निश्चित संख्या से संबंधित आएगा। और अनिश्चित में कोई कुछ जिसकी कोई निश्चितता नहीं हो, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं हो, वो संख्या आएंगी संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद हमारा सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
ठीक, कैसे शब्द? जो सर्वनाम शब्द हो या फिर सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आ जाए, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब कल की क्लास में जो हम, या कल या इससे नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी, उसमें हम इन्हें एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे, यानी इनके जितने भी चारों प्रकार हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। क्लास में आने के लिए, क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप सभी को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।